शिक्षक दिवस के मौके पर पटना में शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी इस महीने तक आएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिव्यांग और बीमार शिक्षकों के ट्रांसफर में विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी इस महीने तक आएगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि दिव्यांग और बीमार शिक्षकों के ट्रांसफ़र में विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस महीने के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाएगी। करीब 2 लाख शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास किया तो तबादला करने में थोड़ा समय लग सकता है। राज्य सरकार शिक्षकों की नई ट्रांसफ़र नीति पर पिछले कुछ समय से इस विषय पर काम कर रही है। इस नीति के लिए शिक्षा विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए एक सरल और पारदर्शिता प्रक्रिया बनाई है। महिलाएं, पति पत्नी और विशेष परिस्थिति में फंसे लोग अपनी पिटीशन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं या फिजिकली पिटीशन विभाग को दे सकते हैं। हमने लगभग तैयारी पूरी कर ली है और उम्मीद है कि सितंबर माह के अंत तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे। सम्मानित किया है 41 शिक्षक जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है अपने क्षेत्र में। जी, आप सभी को नमस्कार। हम बधाई देना चाहेंगे उन सभी शिक्षकों को जिन्हें आज राजकीय पुरस्कार से हम लोगों ने सम्मानित किया। और जैसा कि हमने अपने भाषण में बताया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, शिक्षा पर हम लोगों का विशेष ध्यान है। कैसे शिक्षा में और उत्कृष्टता लाई जाए और ताकि बिहार का और इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा बजट भी 20% करीब, जो हमारा एनुअल बजट है उसका 20% शिक्षा विभाग का है। साक्षरता में भी बहुत सुधार आया, जो पहले 2001 में 34% था, आज महिलाओं का 75% हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट्स जो पहले 12% से ज़्यादा थे, अब 1% से कम रह गया है। और 1,80,00,000 से ज़्यादा 1 to 12 में स्टूडेंट्स हैं और 1,10,00,000 से ज़्यादा मिड डे मील हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चुनौतियां बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, लेकिन हम समझते हैं कि हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारी टीम है वो सभी लगी हुई है और हम लोग हर पहलू पर कोशिश कर रहे हैं फोकस करने का। और हमने जैसा कि कहा, स्थानांतरण नीति भी हम लोग सुधार ला रहे हैं ताकि विशेष करके दिव्यांगों का या असाध्य रोगों से जो ग्रसित हैं या महिलाओं पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेकर भी सवाल। देखिए, एक चीज़ है कि चाहे वो गेस्ट लेक्चरर्स हों या गेस्ट टीचर्स हों, तो अब तो प्रक्रिया यही है कि एग्ज़ाम के थ्रू सबको आना है। और हम लोगों ने बीपीएससी के तहत भी लाखों बहालियाँ की, फिर और जो सक्षमता बहालियाँ करके अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन रहे हैं, तो अभी और 1.5 लाख बहालियाँ आनी हैं। तो उनको वेटेज दिया जाता है उनके अनुभव का। तो और एग्ज़ाम के थ्रू ही वो एक वैकल्पिक और टेम्परेरी व्यवस्था है। कहीं भी आप जो गेस्ट लेक्चरर्स या गेस्ट टीचर, दैट इज़ ए टेम्परेरी अरेंजमेंट। आज के दिन कोई तोहफा देना चाहेंगे शिक्षकों को, शिक्षा मंत्री? हम तोहफा यही देना हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और निश्चित रूप से वो तोहफा उन्हें देना चाहिए कि बिहार का जो भविष्य है या देश का भविष्य है, ये जो बच्चे उनको और बेहतर बना सके ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक भी हो सके और जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में वो अपना सहयोग दें। सर, ट्रांसफ़र को लेकर के उम्मीद कब तक है? कब तक कोई तारीख? इस महीने के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी। और उसको सर कितने दिनों में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? उसमें जो वक्त लगे, क्योंकि
सक्षमता में करीब करीब 2.25 लाख शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा उसमें सॉफ्टवेयर तैयार करके हम लोग करेंगे। पिछले दिनों सर बिहार विधान परिषद में बैठक हुई, कई सारे शिक्षक प्रतिनिधि भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। किन किन विषयों पर चर्चा हुई और इसको लेकर क्या शिक्षा हुआ? और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, वित्त रहित इत्यादि को, और हम लोग जो वित्त रहित थे अगले 2 साल का रिलीज़ भी कर रहे हैं। और भी कुछ मुद्दे थे, उस पर हमने यही आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर, वो भी जनप्रतिनिधि हैं जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, उन्होंने समस्याएं रखी हैं हम लोग के सामने, और हम लोग बिल्कुल सकारात्मक रूप से जहाँ तक हो सकेगा निश्चित रूप से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। थर्ड फेज की बहाली का रिजल्ट कब तक आएगा सर? वो तो कमीशन को करना है, लेकिन हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया जल्द से जल्द। सर 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग की भी बात हुई थी। नहीं, फिलहाल वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसे भी हमें देखना पड़ेगा, डोमिसाइल में नहीं। हाँ, अधिकांश लोग तो बिहार के ही हैं जो पास कर रहे हैं परीक्षा, बाकी हम लोग उस पर तत्काल ये नहीं है। ठीक। आप ही करेंगे। सर कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ है अब तक? नहीं, कमेटी की रिपोर्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। हाँ। अभी राज्य सरकार अपने स्तर पर अभी निर्णय लेगी। मनचाहा जिला मिल रहा है शिक्षकों को? ये अब जब निर्णय होगा आपको बता देंगे। तो किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है अब तक? देखिए, जो विकलांग हैं और जो बीमार हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर विचार कर रही है सरकार, अपना जल्द निर्णय। स्कूल टाइमिंग को लेकर क्या है? स्कूल टाइमिंग तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो प्रावधान है उसी को लागू हम लोग। 10 से 4 होगी स्कूल टाइमिंग? देखिए, जो राज्य सरकार ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, एक्ट में जो प्रावधान है उसी को लागू करेंगे, जो प्रावधान है। जी, लगातार आप खबरों में बने रहते हैं सर, मतलब लगातार आपके वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं, तो आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं? कभी छापा मार देते हैं स्कूलों में? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य यही है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, टीचर्स पढ़ाएं, हाँ। और इसी पर हम लोग मेहनत करते रहते हैं। आज के दिन कोई तोहफा आप भी जो शिक्षकों को देना चाहें? तोहफा क्या है, हम लोग सभी को बधाई देता हूँ और सभी को आदर और मैं सम्मान समर्पित करता हूँ। थैंक यू। इस खबर में आगे देखिए कि किनको क्या पुरस्कार मिला है। साथ ही अपने उद्घोषण भाषण में जो शिक्षा मंत्री हैं और सचिव हैं क्या कुछ कह रहे हैं वह भी सुन लीजिए। मृदुला कुमारी सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय सिंधवाड़, दाऊद नगर, औरंगाबाद। जोरदार ताली सम्मान आपके लिए। श्रीमती दिव्य रश्मि, शिक्षिका, मध्य विद्यालय रत्नीखा कुटुंबा, औरंगाबाद। जोरदार ताली बच्चों। और जब भी आप तक नाम पहुंचता है तो ये तालियां आप स्वयं बजा लें। तो श्रीमती दिव्य रश्मि, शिक्षिका, मध्य विद्यालय रत्नीखा कुटुंबा, औरंगाबाद। और आपके बाद तैयार रहेंगी अध्यापिका, मध्य विद्यालय दलसिंहसराय समस्तीपुर, श्रीमती दिव्य रश्मि। श्रीमती कुमारी विभा, प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय दलसिंहसराय समस्तीपुर। श्रीमती पुष्पा प्रसाद, शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय कुचायकोट कन्या, गोपालगंज। श्रीमती पुष्पा प्रसाद, शिक्षिका। पौधा, साथ में अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, पारितोषिक शिक्षकों के सम्मान में यह दिया जा रहा है। श्रीमती पुष्पा प्रसाद तैयार रहेंगी। श्रीमती कुमारी निधि प्रधान, प्रभारी प्रधान शिक्षिका, नया प्राथमिक विद्यालय सुहागी, ठाकुरगंज, किशनगंज। श्रीमती पुष्पा प्रसाद, शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय कुचायकोट कन्या, कुचायकोट गोपालगंज।
श्रीमती कुमारी निधि प्रभारी प्रधान शिक्षिका के बाद श्रीमती खुशबू कुमारी शिक्षिका प्रोन्नत मध्य विद्यालय कठौन कटोरिया बांका से हैं श्रीमती खुशबू कुमारी। और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमोना रिंकू घोष। भागलपुर जो सिल्क के लिए जाना जाता है, चावल के लिए भी जाना जाता है जो जिला, वहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ आप बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती हैं। श्रीमती खुशबू कुमारी के बाद श्रीमती सुमोना रिंकू घोष, और बहुत बहुत बधाई। और सरोज शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय परसा श्रीमती सुमोना रिंकू घोष और पुरस्कार ग्रहण करती हुई। और उसके बाद श्रीमती संजू कुमारी सरोज, श्रीमती संजू कुमारी सरोज सुबह शिक्षिका हैं प्राथमिक विद्यालय परसा मथुरा सारण की, बहुत बहुत बधाई। और श्री आशुतोष नंदन उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेणुआ बालिका हुसैनगंज सिवान से ताल्लुक। और अभी तक जितने भी शिक्षक हमारे बीच में आए हैं, ज्यादातर शिक्षिकाएं ही हैं अभी तक में, तो एक बार लड़कियों की तरफ से ताली होनी चाहिए। महिला शिक्षकीकरण आपको मंच पर दिख रहा है, ये बड़ी बात है। श्री आशुतोष नंदन है। और अब डॉक्टर शैल, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री आलोक कुमार प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरपुर गिरियक नालंदा। इसके पहले डॉक्टर शैल प्रज्ञा जो कि शिक्षिका है राजकीयकृत आदर्श उच्च विद्यालय नया गांव भागलपुर के लिए नालंदा। और आप अपने शिक्षक के लिए ताली जोरदार बजाइए। नेक्स्ट श्री सुधाकर ठाकुर प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय दिगड़ा मशहरी मुजफ्फरपुर। और वो मुजफ्फरपुर जहाँ की लीची कौन नहीं खाता, तो लीची की मिठास के साथ हमारे बीच में श्री सुधाकर ठाकुर। और नेक्स्ट है श्री प्रदीप कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कलारामपुर जमालपुर मुंगेर, तैयार रहेंगे। श्री सुधाकर ठाकुर प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय दिगरा मशहरी मुजफ्फरपुर। और योग की धरती कही जाती है, वहां से आप ताल्लुक रखते हैं, जोरदार ताली। कहते हैं करें योग रहे निरोग, तो उस धरती से हैं श्री सूर्यदेव कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरहरपुर शारदा राय के टोला बढ़ौरा। के बाद तैयार रहेंगे श्री उमेश कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भौरा रहिका मधुबनी। श्री सूर्यदेव कुमार और नहीं जानता भला, क्योंकि हमारा मधुबनी, हमारी मधुबनी पेंटिंग विश्व विख्यात है अपनी इस कला के लिए। और उसी धरती से हमारे बीच में श्री उमेश कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भवारा रेखा मधुबनी। और नेक्स्ट है श्री अमर आनंद शिक्षक श्री लक्ष्मी। माँ सीता का घर है जहाँ, वही है सीतामढ़ी। और उस पावन पवित्र धरती से हमारे बीच में श्री अमर आनंद शिक्षक श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव मध्य विद्यालय अनहरी उत्तरी टोला रीगा सीतामढ़ी आज सम्मानित हो रहे हैं माननीय मंत्री महोदय के कर्तव्यों से। और आपके बाद आएंगे श्री उदय कुमार सिंह प्रधानाध्यापक अनुग्रह मध्य विद्यालय वार्ड नंबर 6 औरंगाबाद। श्री उदय कुमार सिंह औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद देव की नगरी है,
सूर्य भगवान की नगरी कही जाती है, जहाँ पर देव महोत्सव जैसे आयोजन भी होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर महापर्व छठ आयोजित किया जाता है वहाँ। और औरंगाबाद से आपने श्री संजय कुमार प्रधानाध्यापक बाल उस नृत्यांगना को भला हम सब कौन नहीं जानते, और वही पावन धरती है जहाँ से आए हैं श्री संजय कुमार, जिनका चयन हुआ राजकीय पुरस्कार के लिए। और आइए आपके बाद श्री खुशनंदन मंडल प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय खरपट्टी रूमी सैदपुर सीतामढ़ी, जोरदार ताली। सीतामढ़ी जो कि सभी पवित्र स्थल जो हमारे हिंदुस्तान के हैं उसे एक साथ जोड़ा जा रहा है, और सीतामढ़ी को विकसित करने के लिए यह कार्य बहुत जोर शोर से किया जा रहा है कि किस प्रकार से इसे हम पर्यटक क्षेत्र के रूप में इसका विकास हम करें। ऐसे तो माता सीता के धरती के रूप में हम सभी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए यहाँ, इसलिए एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की कोशिश। श्री जितेंद्र कुमार झा प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय जगेरी श्रीनगर पूर्णिया। पूर्णिया के लिए आप लोगों ने बहुत कम ताली बजाई है, जो जोरदार ताली होनी चाहिए, एक बड़ा जिला है पूर्णिया। श्री जितेंद्र कुमार झा जो प्रधानाध्यापक हैं मध्य विद्यालय जगेरी श्रीनगर पूर्णिया में। और आपके बाद श्री दीपक कुमार चौधरी तैयार रहेंगे, चौबे जवाहर उच्च विद्यालय भीमंगरू। पश्चिम चंपारण पूरा जोरदार ताली। शिक्षक है प्रविधान विद्यालय ताराभर शेखपुरा। और शेखपुरा के बाद हम बुलाएंगे श्री वीरेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक तैयार रहेंगे मध्य विद्यालय डिहरी नगर प्रखंड गया। का आनंद आप लोग ले, जोरदार ताली। गया का बिल्कुल कौन नहीं जानता, कौन नहीं खाता। तो श्री वीरेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक हैं और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर किया और आज राजकीय पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं। और आपके बाद श्री संतोष कुमार वर्मा शिक्षक इंटर स्कूल आंती कादिरगंज नवादा से। और आपके बाद तैयार रहे श्री विजय कुमार मिश्र प्राचार्य MP उच्च विद्यालय बक्सर। आपके बाद आएंगे श्री संतोष कुमार वर्मा जी, सम्मान लेते हुए पुरस्कृत होते। सर की सोन पापड़ी बहुत ही प्रचलित है, विश्वामित्र की धरती बक्सर, और उसी धरती से आएंगे श्री विजय कुमार मिश्र प्राचार्य MP उच्च विद्यालय बक्सर। डॉक्टर जय नारायण दुबे व्यावसायिक शिक्षक पटना कॉलेज स्कूल पटना। तालियों से मुझे पता है कि पटना कॉलेज स्कूल के बच्चे बैठे हैं और अपने शिक्षक के लिए जोरदार ताली बजा रहे हैं, लेकिन आप करते हैं सभी शिक्षकों के लिए ताली बजाना। हाँ, अपने शिक्षक के लिए खुशी अलग होती है। डॉक्टर जय नारायण दुबे व्यवसायिक शिक्षक हैं पटना कॉलेज स्कूल पटना के। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री भुवनेश्वर चौहान प्रधानाध्यापक AMS हसाइली कुट्टी श्रीनगर पूर्णिया। रहे या TLM छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में विभिन्न अवधारणाओं पर गहरी समझ विकसित करने में सहायता करता है। यह पुस्तक शिक्षकों के व्यक्तिगत प्रयासों को स्वीकार करने में एवं अन्य शिक्षकों को अपनी कक्षा में इसी तरह के प्रयासों को करने के लिए उपयोगी साबित होगी। जोरदार ताली।
इसके बाद आइटम बैंक है। ये सारी पुस्तकें SCERT के द्वारा तैयार की गई हैं, इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है निदेशक SCERT के मार्गदर्शन में। अब आइए चहक अध्ययन रिपोर्ट जिसका कि विमोचन किया जाएगा माननीय मंत्री महोदय ACS सर और सभी पदाधिकारी के कर कमलों से। जैसा कि आप जानते हैं चहक यह नाम इस नाम से कोई अभिज्ञ नहीं है। चहक कक्षा 1 के लिए विद्यालय तत्परता कार्यक्रम रख रहे हैं। यह रिपोर्ट बताता है कि इस कार्यक्रम के बाद कक्षा 1 के बच्चे विद्यालयी शिक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार है। जोरदार ताली होनी चाहिए SCERT के शानदार प्रयास के लिए। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय ACS सर और सभी पदाधिकारी के प्रति इस प्रमोशन के लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे श्री भुवनेश्वर चौहान प्रधानाध्यापक AMS हसैनी कुट्टी और आपके बाद तैयार रहे श्री मुन्ना प्रसाद शिक्षक है राजकीय मध्य विद्यालय सराव दिनारा रोहतास। लेकिन उसके पहले श्री भुवनेश्वर चौहान प्रधान सराव दिनारा रोहतास। जोरदार ताली। और आपके बाद श्री शिव शंकर कुमार प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय लक्ष्मी सागर साधुगाछी दरभंगा। मछली इन सब के लिए जाना जाने वाला दरभंगा जहाँ पर शौक से लोग दही चूड़ा का आनंद उठाते हैं, उसी मिठास के साथ श्री शिव शंकर कुमार प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय लक्ष्मी सागर साधुगाछी दरभंगा हमारे बीच में है। और श्री प्रभात कुमार चौधरी प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय राजा पाकर वैशाली। और आपके बाद तैयार रहे श्री मनीष कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोर गैया पचरुखी सिवान। श्री मनीष श्री राजेश कुमार सुपौल से और राजेश कुमार के बाद श्री राजीव कुमार शिक्षक उत्क्रमित चतुरी उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरा सुपौल से ही। श्री राजेश कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बलुआ बाजार। श्री मनीष कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोरगैया पचरुखी सीवान। श्री राजीव कुमार श्री राजीव कुमार शिक्षक उत्क्रमित चतुरी उच्च माध्यमिक विद्यालय कुबरा सुपौल। और मनीष जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, तो मनीष जी को सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रदेश कुमार सहायक शिक्षक प्रदेश विभाग श्रीमती चंदा कुमारी प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय जग जीवन आश्रम मधेपुरा। श्री रजेश कुमार के बाद श्रीमती चंदा कुमारी हैं प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय जगजीवन आश्रम मधेपुरा। बच्चों जोरदार ताली होनी चाहिए। और आपके बाद श्री राजेश कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय लड़ही अलौनी खगड़िया से।
श्री राजेश कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय लड़ही अलौली खगड़िया। जोरदार ताली। प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च विद्यालय मलहरिया समेली कटिहार से। और मृत्युंजयम के बाद श्री आनंद कुमार झा, शिक्षक है केडी मुरादपुर नौहट्टा सहरसा। मुरादपुर नौहट्टा सहरसा। श्री प्रसाद महतो, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय माणिकपुर सूर्यगढ़ा लखीसराय। और आपके बाद लास्ट में आएंगे शिक्षक कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय बीनिया भोजपुर। और विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं श्री पिंटू प्रसाद जी। और हम आपको इनके बारे में बताएं कि इन्होंने कई कार्य किया है। बिहार के नामचीन मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। और भारत, जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चों। भारत सरकार ने इनको क्रीड़ा कोटा कृति शिव आराधना में लीन 11 मुनि भगवान गणेश का चयन नेशनल अवार्ड के लिए किया है। और वस्त्र मंत्रालय ने ही इन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की। 5 शिल्प गुरु तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प अवार्ड 2023 में दिए गए हैं। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। विशेष रूप से एसी सर ने इन्हें चिन्हित किया। और उसके बाद ऐसे हमारे बीच में विद्वतजन है, गुरुजन है, बहुत बहुत आभार। आदरणीय माननीय, हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा करेंगे। स्थानांतरण और पदस्थापन की जो कार्रवाई है, आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त किए हैं, राज्य सरकार जल्द ही जल्द अपनी स्थानांतरण नीति लाएगी। हम लोग अपने सभी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे। लेकिन एक ही अपेक्षा हम लोग आपसे रखते हैं कि विद्यालय में सही रूप से पढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं वे आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े हों और समाज में अपना पूर्ण योगदान दें। आज पुनः मैं सभी हमारे शिक्षक दलों को अपना पूर्ण सम्मान देता हूं और मैं आज के दिन सबको बधाई देता हूं। और मैं आशा आपसे, एक ही आशा मैं आपसे करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, ख्याल करें, ताकि आगे जाके इस राज्य और देश का मैं अपना संपूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद। आज इस शिक्षा दिवस पर उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण, प्रधानाध्यापकगण और जो आज सम्मानित हुए हुए सभी शिक्षिकाएं और शिक्षक, सभी छात्राएं, सभी छात्र विभिन्न विद्यालयों से यहाँ आए हुए हैं, शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण, कर्मीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और सबसे पहले हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं भारत रत्न डॉक्टर और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूं और साथ ही साथ उन सभी शिक्षक को भी मैं बधाई देता हूं जो आज पुरस्कृत हुए। इस दिन हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनका जो योगदान इस समाज में है उसको हम लोग याद करते हैं।
शिक्षक का एक जो समाज में एक स्थान है और जो कार्य है वह हमारे अन्य सरकारी कार्यों से भिन्न है। कभी लोग बोलते हैं कि यह सरकारी नौकरी है और कभी कुछ लोग इस शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना करते हैं। मैं इस संबंध में बहुत भिन्न विचार रखता हूं और मैं समझता हूं कि जो शिक्षक का कार्य है बहुत ही अलग है और मूल रूप से उनका कार्य इस समाज में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि वह ऐसे छात्र बनाए जो इस समाज का संचालन भविष्य में करें। ये कार्य जरूर बहुत कठिन है और इसमें बहुत योगदान और बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हमारे शिक्षक दूर दराज पहाड़ों में, नदियों में पार करके शैक्षणिक कार्य चालू रखते हैं। ये सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। एक बच्चा अपने जो विद्यालय में समय बिताता है वह उसके दिनचर्या का करीब 80% समय विद्यालय में बिताता है और यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे जो शिक्षक हैं वह इस समय में उस छात्र छात्रा को सभी गुणों से संपूर्ण करेंगे और परिपूर्ण करेंगे ताकि वह समाज में कल महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। यदि हम इस दायित्व से चूकते हैं या इसमें कोई कमी हो जाती है, हमें समाज में वैसे छात्र छात्राएं आगे चल के अनेक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। मेरा आज के दिन हमारे शिक्षकों से यह अनुरोध है कि वे इस जवाबदेही को बखूबी से समझें। यह कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां पर आप समय पे आए, कुछ समय बिताए, मध्यमान भोजन खिलाए और उसके बाद सभी बच्चों को अपने घर भेज दें। यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चा सही रूप से पढ़े। समाज में जो वैल्यू सिस्टम है और भविष्य की जो समाज की परिकल्पना इस राज्य और देश में जो की है उसके अनुरूप उस बच्चों को कैसे ढाला जाए, इसे बनाने का दायित्व हमारे शिक्षकों का है। आप सभी लोग, सभी शिक्षक, मैं कल ही देख रहा था करीब 90% हमारे शिक्षक ही शिक्षा कोर्स अटेंडेंस लगाते हैं। समय पर आने की व्यवस्था तो हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी है, बच्चे भी आने लगे हैं, किंतु अभी भी शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत काम करना बाकी है। मेरा शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि इन सभी जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि बाद में यह न कहे कि हमें इस राज्य के विद्यालयों में उचित शिक्षा नहीं मिली जिस कारण से हम कहीं के नहीं रहे। आपके आचरण विद्यालय में बहुत महत्व रखते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप समय पे आते हैं तो उस समय पाबंदी सीखता है। आपका व्यवहार विद्यालय में क्या है यह भी बहुत मायने रखता है। वो आपको देख के सीखता है। तो उचित व्यवहार भी
आपसे अपेक्षा की जा रही है। जहां तक राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य में सुधार का कार्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इसी वर्ष इसको पूरा करें। जन्मदिन भी है। एक बहुत ही ऊंची सोच और विचार रखने वाले और विभिन्न प्रतिभाओं के धनी देश के एक रत्न थे और इसी वजह से आज शिक्षा दिवस मनाया जाता है उन्हीं के सम्मान में। हम सभी सम्मानित शिक्षकगण को, जिन्हें आज हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो और मेहनत और लगन से शिक्षा विभाग में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की तरफ अग्रसर होंगे। शिक्षा विभाग और शिक्षक, छात्र छात्राएं, समाज एक गहरा संबंध है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जीने का सलीका सिखाते हैं। वो हमारे माता पिता ही हैं जो हमें उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर पहले दिन से हमें जीवन के पथ पर कैसे चलना है बताते हैं। फिर जब क्लासों में, कक्षाओं में जब छात्र छात्राएँ जाते हैं तो शिक्षक का काम शुरू होता है। और शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, उन्हें मूल्य आधारित शिक्षा भी देनी है। समाज को में जितनी चुनौतियां आगे चल करके हैं, उन्हें कैसे उनका सामना करना है, ज्ञान तो देना ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो उनका कर्तव्य है कि हर छात्र छात्राओं को एक अच्छा इंसान कैसे बनाए। और इस माने में शिक्षकों का जो कर्तव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में छोटी छोटी 2-3 वाक्यों का हम जिक्र करना चाहेंगे। शिक्षा का क्या महत्व है। एक जापान जैसे छोटे देश में एक टापू आइलैंड जिसे कहते हैं, वहाँ कुछ छात्र पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से एक ट्रेन चलती थी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन जब सभी छात्र छात्राएँ पढ़ चुके थे, एक छात्रा रह गई जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया था। तो उस छात्रा ने उस ट्रेन की कंपनी को एक पत्र लिखा कि वो अशिक्षित रह जाएगी, ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाएगी। और करीब करीब 2 साल तक उस ट्रेन कंपनी ने, लोकोमोटिव कंपनी ने, उसके लिए एक छात्रा के लिए उस ट्रेन को चलाया। ये है शिक्षा का महत्व। दूसरा वाक्य हम बताना चाहेंगे कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है कितनी महत्वपूर्ण होती है। और शास्त्रों में भी कहा गया है सबसे धनी कौन है, कौन सबसे भाग्यशाली है। कहा गया है कि जिसे सद्गुरु मिल जाए वो सबसे भाग्यशाली है, सबसे धनी है। इतना महत्व शिक्षकों को और गुरुओं को दिया गया है। इस संदर्भ में हम बताना चाहेंगे आप सभी को कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डॉक्टर चंद्रशेखर जो नोबेल लॉरेट हैं, वो खुद गाड़ी चला करके 30 से 40 किलोमीटर 4 छात्रों को पढ़ाने आते थे। खुद गाड़ी चला के 30-40 किलोमीटर सप्ताह में कुछ दिनों तक आते थे। और बाद में उन छात्रों में से 2 छात्र को नोबेल प्राइज़ मिला। ये है गुरु शिष्य का जो आपस का संबंध।
और हमने अपने करियर में बहुत जगह सर्व किया, बहुत से महानुभावों से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन एक महानुभाव ऐसे थे जिनका जो आचरण है और व्यक्तित्व देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं उस वक्त सीनियर एसपी पटना हुआ करता था और राजभवन में 90 के दशक की बात है, 90 से कुछ के महामहिम एपीजे दृष्टिकोण से रात में सब व्यवस्था देख रहा था। करीब 9:30-10 का वक्त था और मैं क्या देखता हूँ कि एपीजे कलाम साहब महामहिम आ गए हैं नीचे और उन्होंने मुझसे चंद सवाल किए। पहला सवाल उन्होंने किया कि आप बताएं कि कल जो हमारा टॉक है उसमें कितनी छात्राएं आ रही हैं, कितने छात्र आ रहे हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल के हैं, कितने प्राइवेट स्कूल के हैं, आपने उनके रिफ्रेशमेंट्स के खाने की क्या व्यवस्था कराई है, डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है, आने जाने की क्या व्यवस्था है, आपने सफिशेंट पंखे लगा रखे हैं कि नहीं। और वो खुद इसी तरह से डाइस पर चले गए पोडियम पर और वहाँ से हेलो हेलो किया और मुझे अंत में खड़ा कर दिया और पूछा कि हमारी आवाज़ अंत तक जा रही है कि नहीं। तो हमने हाँ कहा कि सर बिल्कुल आवाज़ आपकी और एक्सीलेंसी आ रही है आवाज़। तो ये है एक सही मायने में एक उत्कृष्ट उदाहरण शिक्षा का, और शिक्षा से क्या कौन बनता है। जब पेड़ों में फल लग जाते हैं पेड़ झुक जाता है, और महामहिम के ओहदे पर रहकर श्री एपीजे कलाम का जो व्यक्तित्व था बहुत ऊंचा था और लोगों ने बहुत नाम कमाए, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशाली था और इतना संवेदनशील था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर शिक्षक का जो कर्तव्य होता है इतना महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों उदाहरण से ये आपको सभी खास करके छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को आगाह कराना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी कितनी महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा की तस्वीर बदली है। वैसे तो पूरे प्रांत की, सूबे की तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है, नई दशा दी है, नई दशा सूबे की हुई और एक नई दिशा भी दी है। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जहां 2001 में साक्षरता महिलाओं का करीब 34% था, आज महिलाओं का जो साक्षरता है करीब 75% है। पहले स्कूल के बाहर छात्र छात्राएं 12% से ज़्यादा रहते थे और मात्र 1% से कम रहते हैं। पहले शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा थी, 2001-2 की बात कर रहे हैं, लेकिन आज 5,77,000 से ज़्यादा है शिक्षक और शिक्षिकाओं की संख्या। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर गत एक वर्ष में करीब 2.5 लाख लोगों को शिक्षकों की नौकरियां मिली हैं। जहां बजट हमारा 2,72,000 करोड़ का है, उसका 20% 52,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ शिक्षा विभाग को आवंटित है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे पास जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत हैं। 74,000 से ज़्यादा 1 से 12 तक स्कूल हैं, 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ हैं। मिड डे मील मध्याह्न भोजन 1,10,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को प्रतिदिन दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में भी 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो कुल मिलाकर के वहाँ भी प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार का पूरा समर्थन है शिक्षा विभाग को
लेकिन हमारा विभाग का दायित्व बनता है और हमारे सभी शिक्षकों का दायित्व बनता है कि वो किस तरीके से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से इसमें लगाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि ये सब बता रहे हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में उदार जो स्थानांतरण नीति है बना रहे हैं और साथ ही साथ विशेष करके जो दिव्यांग हैं या रोगों से ग्रसित हैं या जो महिलाएं खास करके या पुरुष विशेष समस्याएं हैं, उन सभी का हम निश्चित रूप से स्थानांतरण की जो नीति है उसमें विशेष जगह देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक ससमय अपने क्लासेस में आएं और एक अच्छे वातावरण में शिक्षा प्रदान करें, एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करें। और आज के दिन में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया का बोलबाला है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, शिक्षा के भी क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का बोलबाला है, जितने भी स्टडीज़ हैं वो कहते हैं कि हर जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स हैं उस पर ज़रूरत से ज़्यादा छात्र छात्राएँ समय दे रहे हैं। ये शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो छात्र छात्राओं को शिक्षा के नज़दीक आए। वो एक बहुत बड़े सेतु हैं, क्योंकि उन्हें ही शिक्षकों को अपने तरीके से शिक्षा के प्रति अलख जगानी है। और एक बार जब अलख जग जाएगी छात्र छात्राओं में तो वह खुद ब खुद अपने राह पर चल पड़े। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पहले की तरह पूरा सहयोग करेगी शिक्षा विभाग को। और हम अपेक्षा करते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे अभिभावक हों, छात्र छात्राएँ हों, शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, समाज सेवी हों, मीडिया के प्रतिनिधिगण हों, हम लोग सब मिल करके सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, विक्रमशिला यहाँ पर जैसी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, हम उस गौरवशाली